चर्चा ये तेज हो चली है कि आम आदमी पार्टी कल से नुक्कड़ सभाओं पर जाएगी, 280 जगहों पर मीटिंग करेगी और उसके बाद रायशुमारी के बाद जनता जो कहेगी उसको मान लिया जाएगा। लेकिन सियासत ये कहती है कि आंकड़ों के लिहाज से ही विधानसभा या संसद में सरकारें बनती रही हैं और आंकड़ा अगर कांग्रेस का हटा दिया जाए तो फिर लोग कहते रह जाएं लेकिन सरकार आप नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए ये सिर्फ एक खेल चल रहा है, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने का खेल? मीन अफजल साहब, मंशा कांग्रेस की क्या है? देखिए वाजपेयी साहब, मैंने शुरू में जैसा कि कहा, हमारी मंशा सिर्फ एक है। हम ना भारतीय जनता पार्टी के पाबंद हैं, ना आम आदमी के पाबंद हैं। हम पाबंद हैं अवाम के। अवाम ने बात सही है कि हमको मैंडेट नहीं दिया, लेकिन इत्तेफाक से हमको जो सीटें आई उसके नतीजे में एक सरकार का गठन हो सकता है। जाहिर है जो कुछ आम आदमी पार्टी ने हमारे बारे में कहा, अगर हम उसको दिल पर ले लें तो शायद हम कभी सपोर्ट ना करें उसको, लेकिन हम समझते हैं कि हमें अपने दिल पर लेने की बजाय आम आदमी के तय अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने वही काम किया है और हमारा ये भी कहना है कि अगर आपने एक अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है और आपके नज़दीक वो बहुत अच्छा है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप उसको लें, 6 महीने सरकार आपकी गिर नहीं रही है, आप लागू करें। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा कि आप बार बार ये अपने इनके मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं बात करते हैं कि दो मुँहा साफ हैं या उस तरह की बात करते हैं कि चंद्रशेखर की। देखिए नहीं मीम अफजल साहब, एक मिनट, आपने अच्छी बात कही। एक अफजल साहब, आपका कहना है मैनिफेस्टो अच्छा था, लोग अच्छे नहीं हैं। नहीं, और क्या है मसला? क्या कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैंने ये कहा कि आपके मुताबिक आपका मैनिफेस्टो बहुत अट्रैक्टिव है, आवाम के लिए जाजिब नजर है, तो आप उसको मैनिफेस्टो को लागू कीजिए। हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप खराब हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन जो मुझे लग रहा है अभी 2-3 दिन के अंदर जो खटास दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है कि आवाम की तरफ से तो रिएक्शन ये आ रहा है कि आप सरकार बनाइए। नहीं, एक चीज बताइए, अगर यही मैनिफेस्टो मैसेज ये दिया जा रहा है, यही मैनिफेस्टो अफजल साहब अगर बीजेपी अख्तियार कर ले तो आप क्या बीजेपी को समर्थन दे देंगे? जी नहीं, भारतीय देखिए आप वाजपेयी जी, आप बहुत ही आप आम जर्नलिस्टों में से नहीं, आप बड़े गहराई के साथ गुफ्तगू करते हैं। आप ये जानते हैं कि हमारा बहुत सारी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बुनियादी हमारा डिसएग्रीमेंट है, सेकुलरिज्म को लेकर के, दूसरी चीजों को लेकर के। क्या आप पार्टी सेकुलरिज्म के इशू को लेकर के हमसे अलग हो सकती है? क्या वो हमारे खिलाफ हो सकती है? तो ऐसी बहुत सारी चीज, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट भी कहीं कहीं होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर बिल्कुल सीधा आंकड़ा होता है 36 का कि नहीं, इनके साथ तो जाना ही नहीं है, कभी नहीं गए, अब भी नहीं जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त की स्थिति है, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हम ऐसा, देखिए मैं जो समझ रहा हूं ये समझ रहा हूं कि ये शायद हमको प्रोवोक कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी बात बोलें जिसको बुनियाद बनाकर ये कहें हमने, चूंकि आवाम तो आज चाहते हैं कि पार्टी इनकी सरकार बनाए, उन्हें 50% बिजली का बिल चाहिए है, उनको 700 लीटर पानी जो है फ्री चाहिए है आम लोगों के। हमारे एक दो जर्नलिस्ट ने अभी एक चैनल पर यह बात कही कि मैंने आम आदमी को पार्टी को वोट दिया है और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लीडर से यह कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब मुझे अगले महीने से 50% बिजली का बिल चाहिए। तो मैंने उस बात से ये एहसास लगाया कि पढ़े लिखे समझदार आदमी वो आपको गाली दे रहे हैं, तो वो अगर यही बात कह रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि लोगों के अंदर नहीं। एक मिनट, आपने जिस बात, एक मिनट अफजल साहब, हमको लगता है राहुल मेहरा जी को यहां हम जोड़ लें। राहुल मेहरा जी, हम जितना समझ पा रहे हैं, अगर राज्यपाल की शासन हो जाए दिल्ली में, चीफ सेक्रेटरी ये काम कर सकता है, जो बिजली सस्ती की बात है वो भी ऑडिट करने का ऑर्डर कर देगा, जो पानी की बात है वह भी उस तरीके से निकाल के चीज़ों को सामने रख सकता है। हम एक नई चीज़ देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली, जिस सिस्टम चेंज की बात कुछ देर पहले आपने कही, वो झटके में आते आते उस मैनिफेस्टो पे आकर टिक गई है, जिस मैनिफेस्टो को एक ब्यूरोक्रेट पूरा कर सकता है अगर चाहे तो। वो अगर उसके हाथ में पावर दे दिया जाए, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। लग क्या रहा है पूरे प्रोसेस में कि आप सरकार बनाना? बहुत बढ़िया। जी मेहरा साहब बोले। देखिए, आपने दो चीजें कही। एक तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मैनिफेस्टो की राजनीति। हाँ, हमें गर्व है
कि हम सत्ता और कुर्सी की राजनीति नहीं करते, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, हम मैनिफेस्टो की और नियति जो हमारी है और नियत जो हमारी है उसकी राजनीति करते हैं। तो ये तो आपने बहुत बढ़िया और बहुत सही बात कही। दूसरा, आपने ये कहा कि ये जो राजनीति अब आप कर रहे हैं ये सिर्फ एक तरीका है या मुखौटा है या जो भी है। देखिए, हमारे लिए सिंपल सी एक बात है, जो जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया भाई साहब, वो दिया 30% आम आदमी पार्टी, 28 सीटें आम आदमी पार्टी, 70% अभी भी कहीं और है, जिसमें से 32.8% बीजेपी के पास है। लेकिन बीजेपी को तो आप भूल जाइए, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल एक सकारात्मक रोल अपनाना ही नहीं चाहती। वो तो बस नरेंद्र मोदी के घोड़े के ऊपर बैठी है कि किसी तरीके से सेंटर में आ जाए। उनकी सिर्फ एक ही मंशा है और वो अभी कुछ करना नहीं चाहते, नहीं तो खरीद फरोख्त बहुत पहले कर चुके होते। ये मत भूलिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का आप इतिहास देख लें, ये सकारात्मक लोग ही नहीं है। जहां सांप्रदायिक बातें करते हैं, हम तो नेशनलिस्ट बातें करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ना हम सेक्युलर हैं, ना हम राहुल मेहरा जी, ना हम हिंदू की बात करते हैं, ना हम मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तानी की बात करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम एक चीज बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं। बीजेपी, मेरी एक राय है भाई साहब, मेरी एक छोटी सी राय है, अगर आप मेरे को वक्त दें 10 सेकंड का। ये इन्होंने कहा हमारा बुनियादी डिफरेंस है बीजेपी के साथ। तो आप खेल संस्थाओं में तो आपस में बैठे हैं, सारे भाई भतीजावाद हो रहा है, कांग्रेस के भी बैठे हैं, बीजेपी के भी बैठे हैं, वहां कोई बंटवारा नहीं, क्योंकि वहां डूबती बहती गंगा है, डुबकी हर आदमी मार रहा है। तो आप यहां क्यों नहीं कर सकते? गडकरी साहब ने बीजेपी के पिछले साल कहा, अगर ऐसा माहौल बनता है तो बीजेपी और कांग्रेस भी इकट्ठी हो सकती है। तो आज तो वो माहौल बन चुका है। आपके 32 सीटें हैं, आप क्यों नहीं 8 सीटें मांग लेती? हमारी तो टोटल कांग्रेस और आपको मिलाकर 36 नहीं, आप दोनों का अगर मिल जाए तो 3/4 राहुल मेहरा जी में है, और यहां पर आपकी 40 सीटें होती हैं, आप मिल जाइए देश हित में और जनता के हित में मिल जाइए। लेकिन जनता तो सिर्फ मुखौटा है, जनता का ये भाषण देते हैं, जनता के बारे में कुछ नहीं बनाने वाली पार्टी इस तरह की भाषा नहीं बोलती है। अब आप जिम्मेदार होने जा रहे हैं, जिम्मेदारी की भाषा हमें ना सिखाइए, सिर्फ हम तो जिम्मेदारी वाली भाषा ही बोल रहे हैं। आप सरकार बनाइए, आप बार बार बीजेपी को बोलिए सरकार बनाए। अन्ना को धोखा दे के आए आप। राहुल जी, एक चीज बताएं आपको, हमको लगता है इतिहास पहुंच जाइए, जब आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं राहुल जी चीज का जवाब ना हो तो अन्ना जी पे पहुंच जाइएगा। अन्ना जी के स्रोत से निकले, आंदोलन को धोखा दिया आपने, और आप यहाँ बात बना रहे हैं बैठ कर। हमने नहीं दिया, जिन्होंने आंदोलन को धोखा दिया वो मुखौटा सब उतर गया है। में अंतर है साहब, वो आप लोगों के नेता हैं, कैसे समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। कैसे आप लोगों ने रातों रात लोकपाल पास कर दिया और क्यों करा वो भी सबको पता है। और करनी में अंतर है। 40 साल आपने लोकपाल पास नहीं करा, आपने सारे आज 8 दिसंबर के 2 दिन के बाद आपने लोकपाल पास कर दिया। किससे पूछकर विकल्प खोले थे? कांग्रेस की बी टीम है आप, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है आपका, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। कांग्रेस के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं आप, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप। कांग्रेस की बी टीम है, आप विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप ये जनमत संग्रह करवा रहे हैं, इसकी रॉ डाटा दीजिए मीडिया को, रॉ डाटा ओपन करिए। आप मीडिया के हर सर्वे पर कहते हैं कि रॉ डाटा दीजिए, अब आप रॉ डाटा दीजिए। नहीं हम एक मिनट, हम राहुल जी एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से रॉ डाटा दीजिए, आ जाइएगा पूरा जनमत संग्रह को डालिए ऑनलाइन, क्योंकि आप भी दिल्ली के वेबसाइट पर डालिए, आप लोगों को दिखाइए, हार्ड कॉपी दीजिए, सीडी बांटिए। और संडे तक हमारी सारी सभाएं हो रही हैं, निमंत्रण है, आइए। सिर्फ गुमराह कर रहे हैं आप, नहीं राहुल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। बोलिएगा, लोगों के सामने बोलिएगा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल जी एक चीज हमको लगता है, सामने बोलिए, हमको नहीं राहुल मेहरा जी, हमें लगता है एक चीज आपको थोड़ी समझनी और बतानी पड़ेगी, या सफाई वो आनी चाहिए, क्योंकि हमें याद है कि बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में और मुंबई में जब राजनीति शुरू की थी तो वो बेरोजगारी के सवाल, वहाँ के मराठी मानुष के सवाल को लेकर करते थे और लोग उनके साथ खड़े होते चले गए। और एक हिस्सा ऐसा आया जब ये बात वो कहने लगे कि दुश्मन बनाओ, फौज खुद खड़ी हो जाएगी, एक हिस्सा वो था। हम उसके साथ एक दूसरा हिस्सा जोड़ते हैं। 1989 का जिक्र हम इसलिए आपसे कर रहे हैं बार बार, उस समय राजीव गांधी को 197 सीट मिली थी, 40% वोट मिले थे। वीपी सिंह को सिर्फ 143 सीटें मिली थी। राजीव गांधी ने उस समय सत्ता का दरवाजा नहीं खटखटाया, वीपी सिंह ने खटखटाया। पीछे बीजेपी जुड़ी तब भी समर्थन पूरा नहीं हो रहा था, उसके पास 85 सीटें थी।
हम खाली ये बताना चाह रहे हैं कि विधानसभा में सरकारें आंकड़ों से बनती है। हम ये चीज समझना चाह रहे हैं वो आंकड़े अगर नहीं रहेंगे तो जनता के बीच आप जाके क्या कर लोगे, और जनता के बीच अगर जा रहे हो और आंकड़े अगर ये कल आपसे छीन लेंगे तो आप क्या मैसेज कन्वे करोगे। सरकार नहीं चल पा रही, हम खाली ये समझना चाह रहे हैं, इसका रास्ता तो बताइए। देखिए, हम आप जो कुछ कह रहे हैं वो इतिहास गवाह है, इतिहास से कह रहे हैं। हम यहां इतिहास के साथ राजनीति करने नहीं आए। इतिहास तो ये दिखाता है कितनी गंदी राजनीति हुई है, आंकड़ा बताइए, कितनी गंदी राजनीति हुई है सिर्फ बातें बनाते हैं, आप गुमराह करते हैं। प्रश्न मुझे है, आपको नहीं है। जरा एतमान रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस राजनीति में आपको काम आएगी। आपके पास प्रश्न मुझे पूछा गया है, उत्तर मुझे देने दीजिए। वाजपेयी जी, आप इनको रोकिए, नहीं तो मैं आपसे मैं जवाब नहीं दे सकता अगर ये बोलते रहेंगे। आप पहले इन्हें रोकिए। कर रहे हैं, आपने प्रश्न मुझसे पूछा है या इनसे पूछा है? बिल्कुल नहीं, हमने आप ही से पूछा। बीजेपी बीच में अब देख रही है तमाशा इन चीजों में, दिल्ली में कुछ नहीं बन पा रहा है, इसीलिए तो हम आपसे एक रास्ता चाहते हैं कि क्या आंकड़ों के बगैर भी सरकारें बन सकती हैं क्या? हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। भाई साहब, हमारी जो राजनीति है वो जो हमारे नियम है और नियति है हम उससे करेंगे। हम जो है प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे। हम स्टैंड वो नहीं लेंगे जो पिछले 65 साल में पार्टियां लेती रही हैं, वो उनको मुबारक हो। तो राहुल मेहरा जी, आप स्टैंड नहीं लेंगे तो बोल दीजिए सरकार नहीं बनाएंगे। ये बोलने में क्या जाता है? आंकड़े आपके पास है नहीं, जनता ने आपका वोट जितना दिया उससे आप बना नहीं सकते हैं। ये बोलने में कहां देरी हो रही है? ये प्रश्न हम जनता के बीच में इसीलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि जब हमने इलेक्शन लड़ी थी, हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ी थी, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम कांग्रेस से आउटसाइड या इनसाइड सपोर्ट लेकर हम सरकार बनाएं। अगर जनता हमें बोलती है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट से बोलती है कि नहीं, वो मैंडेट आपका अलग था, लेकिन अब जो आंकड़े हमने जनता ने फेंके हैं वो ये हैं और आप सरकार नहीं बनाइए तो हम नहीं बनाएंगे। अगर जनता बोलती है कुछ नहीं होता, आप कांग्रेस से मुद्दे पर जो बातें कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट जो दे रहे हैं, आप ले लीजिए, हम सरकार बना देंगे। हमारी राजनीति आम आदमी के लिए है, हमारी राजनीति कांग्रेस और भाजपा के लिए नहीं है। भीम अफजल साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि वो कौन सा शब्द होगा जिसके बाद आप लोग कहेंगे कि अब समर्थन वापस? देखिए, हमारा ऐसा कोई शब्द हमने गढ़ा नहीं है, हम बहुत ईमानदारी से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है परसों वाजपेयी जी, देखिए हमारे पास मैंडेट नहीं है, हमारे पास 15.5% वोट आया है और 8 सीटें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी को 62% से ज्यादा वोट मिला है और कुल मिलाकर के 28 और 33 कितनी सीटें हो गई? 61 सीटें मिली हैं। इनके पास मैंडेट है दिल्ली के अवाम का। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के अवाम को एक और इलेक्शन में ना झोंका जाए। मैं इन दोनों पार्टियों से एक बात पूछना चाहता हूं, बजाय इधर उधर के कि आप हम पर हमला करें, उल्टी सीधी बात करें, सीधी बात करें जनता से कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप जनता को ये कह सकेंगे हम दोबारा इलेक्शन चाहते हैं, आप हमको 36 सीटें देंगे तो हम सरकार बनाएंगे। मसला साफ है, ताला कितना भी बड़ा हो लेकिन चाबी छोटी होती है और संयोग से दिल्ली की सियासत उस चाबी पे जाके अटक गई है और वो कांग्रेस के पास है, जो जिक्र भीम अफजल साहब कर रहे हैं। लेकिन मसला उलझा हुआ है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, आम आदमी के पास चले जाए, कांग्रेस कल बोलेगी नहीं, तब आप क्या करेंगे? कई सवाल हैं, हर कोई अपनी अपनी बिसात बिछा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। राहुल मेहरा साहब, आपका शुक्रिया। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको कम मिला मौका बोलने का, लेकिन आपका गुस्सा लगातार आते रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बोल में इतना ही।